या आई जस्ट आपके पास फ़ोन रखना, मैं आपको लाइव लूँगी। हाँ नहीं, जूम लिंक नहीं, पूरी मीडिया यहाँ बैठी है। आप ज़रा वीडियो कॉल करो ज़रा, 1 सेकेंड। लेकिन टाइम के कितने पाबंद है बोल दो। हाँ 1 सेकेंड करो। क्या करना है, रुकना है कि चलना है? कोई आ रहा है? कोई आने वाला है? वो मीडिया वाले आने वाले हैं ना, कोई नहीं। बाप रे, हाँ मीडिया वाले 3 बजे तो अपना टाइम था। 3 बजे तो आ गए। शुरू करें फाल्गुनी ये ओपन कर। हाँ शुरू कर रहे हैं। रितेश 1 सेकेंड, ये देखो सारी मीडिया है यहाँ। I'll call you. Falguni, she's starting. हाँ तो रुकते हैं ना, कोई जल्दी नहीं, आराम से कोई अरे 3 बजे का टाइम दिया था, अभी 4-5 मिनट है। यहाँ पे सारी मीडिया बैठी है। कई लोग बेचारे ट्रैफिक में फंसे, मैं कॉफी दे रहे। आप फोन पे ही रहना। ये सब प्रूफ आपको मिल जाएगा मीडिया। नहीं सेइंग वो अपने प्रूफ दिखाने मांग रहे तो अच्छा ना। रितेश भाई केम छो, आप भी अपने पास जो प्रूफ है वो भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। रितेश आप दिखा सकते हो, आपका पासपोर्ट सब वगैरह हाँ सब हम लोग मिले थे वो सब दिखा सकते। व्हाट इज अ जूम लिंक? जूम होता है, वो नहीं है। या तो उस पे कर लेते हैं ना अपन, दूसरा जो एक फेस टाइम नहीं, दूसरा एक आता है ना, क्या बोलते थे जी, बोलिए। जूम लिंक क्रिएट कर सकते हैं या मैं क्रिएट कर सकता हूं? अपन स्काइप में कर लेते हैं ना, स्काइप। हाँ, स्काइप मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्काइप इज बेटर क्वालिटी। हमारा मोबाइल को जूम कर लो ना। नहीं, जूम में क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उधर जाना पड़ेगा, वो सब स्काइप में फटाफट हो जाएगा। You can show all the evidence. हाँ स्काइप इज बेस्ट, और अदरवाइज वी कैन डू इट। Otherwise I can show through like नहीं आप इसमें भी दिखा सकते हो भाई, ये वीडियो कॉल में दिखाओ ना, ये वीडियो कॉल में भी दिखेगा ना। वीडियो कॉल में दिखा। हाँ बढ़िया चलो ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कॉल कर रही हूँ। ठीक है, ओके। जो मैं करना उसके बाद नहीं बोला, आप लोगों को कहीं गलत नहीं। मेरे पास है proof। हाँ बस ठीक है। एक सेकंड फाल्गुनी, एक बार थोड़ा वेलकम करने दो ना मीडिया को, थोड़ा एक प्रोटोकॉल निभाने दो ना बेटा। बीच में हूँ। चलो हमारा नहीं करो फाल्गुनी का हो रहा है यार, आज आप लोगों ने कल जो आदिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उससे रिलेटेड, मैं उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहूँगी, एक मीडिया ट्रायल कहूँगी। और आज हम जो बैठे हैं हम लिमिटेड चीज़ों पे ही बात करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। हमें आने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने जो कहना था हमने पुलिस स्टेशन में कहा है। मैटर अभी कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए हम उस केस से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम आगे क्या करने वाले वो नहीं कहेंगे। तो आप लोग को आदिल ने जो कल कहा है उससे रिलेटेड आप जो सवाल पूछेंगे, जो हमें लगेगा कि बात करनी है करेंगे और ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। हमें कोई उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, हम जो भी करेंगे लीगली उसका जवाब देंगे। अभी आप लोग को जो सवाल पूछने हैं पूछ सकते भाई हैं। बोल रहे हैं। देखिए एक मिनट, आप सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ पे स्वागत है। आप लोगों से मैं एक अनुरोध करूंगा कि जो आपने कल उन लोगों से सवाल पूछा
कि आप तो बेगुनाह है फिर भी 6 महीने की जेल काटनी पड़ी आप लोगों को, इस तरह के सवाल मीडिया को शोभा नहीं देता। आप मीडिया ट्रायल में उसको एक्विटल नहीं कर सकते। कैसे कह दिया आपने कि आप बेगुनाह और 6 महीने की जेल काट के आए? आप क्या जज हैं? क्या ऑनरेबल कोर्ट हैं? ऐसे मीडिया कर्मियों पर मुझे शर्म आती है। तो जो भी सवाल आप करें मर्यादा के दायरे में रह के करें। मैं भी एक बात करना चाह रही थी, मैं पूछना चाह रही थी वो रिपोर्टर कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कौन होते हो एज अ जर्नलिस्ट कहने के लिए आप बिना किसी गलती के 6 महीने जेल में हो गए। जेल काट। हु आर यू टू जज? आर यू अ पुलिस? आर यू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और यू आर कोर्ट? आप कैसे सवाल खड़े, या आप पब्लिक के सामने किसी के भी इमेज को क्या डैमेज करना चाहते हो? क्या आप राखी सावंत का पर्दाफाश, राखी सावंत का खुलासा, राखी सावंत के सवालों का जवाब दिया आदिल ने, क्या है ये? बीइंग अ जर्नलिस्ट आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हो या बोल भी कैसे सकते क्या हो? क्या आदिल दुरानी एक्विट हो गया है क्या केस में? क्या उसको बेगुनाह कर दिया गया है क्या? नहीं, अभी ही इज ऑन बेल, अभी ट्रायल होगी, उसके बाद माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो वाकई आरोपी है या नहीं है। आप लोग कौन होते हैं ये सब करने वाले? उससे मैं मिलना चाहूंगी। जो भी है वो रिपोर्टर, मैं उससे अनुरोध करूंगा क्योंकि मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूं और मैं मीडिया का एक सदस्य हूं। प्लीज इस तरह के सवाल, इस तरह की टैगलाइंस, इस तरह की हेडलाइंस को अवॉइड करें क्योंकि ये एक डेफेमेटरी चीज है और हो सकता है कि हम उनके खिलाफ डेफेमेशन भी फाइल करें। आपको एज अ जर्नलिस्ट क्या पब्लिक इमेज आदिल की क्लियर करने के लिए बुलाया था क्या? आप तो बेगुनाह होते हुए भी 6 महीना जेल काट के, आपको कैसे पता वो बेगुनाह है या वो गुनहगार है? क्या आप पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हो बीइंग अ जर्नलिस्ट? जो भी है, आदिल गुनहगार है बेगुनाह है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेट्स वेट फॉर द कोर्ट वर्डिक्ट। हम सबके पास पेशेंस रखना होगा हमको। जो कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला होगा हमें पूरी तरह से उस पर भरोसा है। चलिए अब आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। राखी जी आपसे सवाल है, क्या आदिल ने जो आरोप आप पर लगाया है कि किसी धर्म को आपने नहीं छोड़ा है, ऐसा बड़ा आरोप लगाया है, पीएम से गुहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप आदिल के तमाम आरोपों पर? पहले क्योंकि आपको आरोप तमाम पता है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। मेरी माँ जया सावंत, मेरे डैडी आनंद सावंत। फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी। हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन माँ के साथ पूरा पूरा घराना जुड़ा रहता है। जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी। तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी। शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई। तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं, मैं नमाज पढ़ूं? पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं, कबूले के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं, तो क्या मैं नमाज ना पढ़ूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया। वो मुझे कहते हिंदू थी, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। ये मैंने आपको बताया। मैं शौक हूं। यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूं। किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गई। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे, 6 महीने अंदर रहे? क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसे 6 महीने डाल दिया? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे? आदिल ने मुझ पे इतनी मार पिटाई करी थी, शादी के 1 महीने के बाद ही मार पिटाई शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो हूं राखी सावंत ना, कॉन्ट्रोवर्शियल गर्ल। कौन मानेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नीचे इंस्टाग्राम हर जगह लिखते हैं, अच्छा पहला पति था, इसका तो घर कभी नहीं बसेगा। अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले लिख के आ जाता है, इसका तो घर कभी नहीं, इसको भी छोड़ेगी, इसको भी लूट लेगी।
पहले ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। आदिल से मेरी शादी हुई कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई? इन्होंने प्लान किया था। शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी शैली, आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं। वो मेरे साथ मुंबई में बिजनेस करना चाह रही थी। मेरी 4 बंगले की जगह है, वो वहां पे वो एक क्लिनिक खोलना चाह रही थी। हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा राखी तू तो छोटी गाड़ी में घूमती, अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो आदिल का बिजनेस था छोटा मोटा, सेकेंड हैंड कार के देता था। तो ये लोग भाई बहन आपस में थे। तो उन्होंने मुझे शैली ने बोला कि यू कम हियर, आई वांट टू गिफ्ट यू कार। मैंने कहा जरूरत नहीं है। मैंने कहा शैली आप एक काम करो ना, कार आप है ना मुंबई भेज दो। बट अब मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिल खान दुरानी का। आदिल खान दुरानी ने कहा कि नहीं दीदी कुछ भी हो जाए उसको यहाँ बुलाओ। उसने बोला नहीं आदिल, उस कार बना के उसको भेज दे बाय रोड। नहीं दीदी उसको कुछ भी बोला इधर बुलाओ, कुछ भी हो जाए उसको इधर बुलाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही हूँ। 1000 बार मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं, आपको क्या क्या चाहिए अंदर कार में ये। तो फिर मैं बोली यार कभी मैं BMW कार में घूमी नहीं हूँ। मैं कार लेने चली गई, लेकिन उसके पहले उसने प्लान बना के रखा था कि राखी को कैसे षड्यंत्र रचाना है, कैसे जाल डालना है। हाँ मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूं, बट वो जाल मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गई, शर्म आती है मुझे भाई के सामने बोलते हो। मुझे कहीं खौफ था, इसलिए मैं अपने भाई राजीव खैंची को यहां से लेकर गई साथ में टिकट बना के। उसने उसका मैंने बोला 2 रूम बुक करना। उसने एक रूम मेरा इधर बुक किया, एक रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। बोली भाई आपका रूम कहाँ है? उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। जो फिर मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खैंची और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया था। जब मेरे साथ वो हुआ 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीजें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूं। मैं कैसे बाहर जाके बोलूं कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा क्या होगा? मैंने बोला, अब मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं कंप्लेंट करूंगी हर चीज। मैंने उर्फी को तुरंत फोन किया। उर्फी रो के, उर्फी मैं क्या करूं? उर्फी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी के अभी कार भेज रही हूं, तू आ जा, तू होटल तेरा चेंज करवा देती हूँ, तू आ जा अभी का अभी, तुझे मैं वहां से कार भेज रही हूँ। भाई बिल्कुल आप पूछ लेना आप लोग उर्फी से। और दूसरे दिन वो कार दे रहे थे मुझे, मैं बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपने गलत किया। मैंने शैली को बताया, मैंने सबको बताया, क्यों नहीं बात कर रही हो ये वो। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसने ये सारी चीजें तो करी है, लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया। वो मुझे गोवा लेकर गया। मैं गोवा गई मेरे फंक्शन के लिए, वो वहां बाय कार पहुंचा, शैली भी पहुंची, मैं मेरी माँ के साथ गई थी। मैंने उस वक्त माँ को नहीं बताया। गोवा में वो 2 मौलाना को लेकर आया। होटल कौन सी थी वो मैं आपको बता दूंगी, कौन से होटल में मैं रुकी थी। CCTV फुटेज भी आप देख सकते हैं वहां पे, 1 साल पुराना। 2 मौलानों को लेकर आया। मैंने बोला अगर
आपने बोला है मुझे वहां पे शादी करेंगे, ये वो निकाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में मैं तो जाऊंगी, मैं मेडिकल भी जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। देन मौलाना को लेकर आए, मौलाना मुझे देख के डर गए, गोवा के मौलाना, अरे भाई राखी सावंत का निकाह, नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला मौलाना सुनो, इन्होंने मेरे साथ क्या बोलते जीना किया है और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं, मैं भी इनसे करना चाहती हूँ। आप अल्लाह को जवाब देंगे कि क्या आप मेरा निकाह नहीं कराना चाह रहे? जब हम दोनों राजी हैं तो वो बोलते कि आदिल खान दुरानी क्या बोलते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे निकाह करना है। हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कंट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है सबके सामने। कहीं एक छोटे से मैं टेलीविजन पे नहीं छपी हूं, मैं एक ब्रांड हूं। वो मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। और बाद में मुझे बोलते हैं घड़ी स्टेटमेंट चेंज कि तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहां पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूं। मैंने बोला ये सारी बातें बाद में हटाओ। उस वक्त मैंने शेरा भाई से बात कराई थी, जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुंबई आया था शेरा भाई से, सब साथ में टेबल पे बैठे थे, शैली सब, एम्प्रेसा में। मैंने कहा था भाई अगर कोई कारवार चाहिए तो बताना। भाई ने बोला ठीक है, कोई भी कारवार चाहिए तो मैं बताऊं। गोवा में मौलाना आए, शादी कराई हमारी, और मैंने बोला मौलाना जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला इमिडिएटली नहीं देते, तुम्हारे गवाह नहीं है, क्योंकि वो गवाह ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं निकाह क्या होता है, मुझे पता ही नहीं कि निकाह में गवाह भी चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है। फिर मौलाना चले गए, हमारा फंक्शन करके वो मैसूर चला गया, मैं मुंबई आ गई। मैं रोज मौलाना जी को फोन कर रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दो। इन्होंने मौलाना जी को बोला कुछ भी हो जाए राखी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी भी हालत में सर्टिफिकेट देना नहीं। मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ मौलाना जी, गोवा वाले 2 मौलाना जी प्लीज आप बाहर आइए, वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा और आप आके कहिए कि आदिल आपको लेकर आया था वो होटल के रूम में और आपने निकाह कराया था बगैर 2 गवाह चाहिए था ना, वो नहीं थे। तो मैं सर्टिफिकेट मांगती रही। अब तो ये तो मेरा शौहर ही हुआ ना, अल्लाह के सामने तो शौहर ही हो गया ना। अब ये मौलाना असली थे कि नकली, ये बात मालूम है? ये नहीं मालूम। नकली मौलाना भी हो सकते, बिना गवाह की शादी नहीं हो सकती ना। हाँ नहीं, बट मैं बताना चाहती हूँ ना, उन्होंने कहा ना कि मुझे पता नहीं था, मौलाना तो फिर हाँ वो नहीं पता है, क्योंकि नकली मौलाना, असली मौलाना एक दाढ़ी के बगैर था, एक दाढ़ी वाला था। देखिए कोई भी निकाह बिना गवाह के होता नहीं है, नहीं मौलाना होता। कभी नहीं पढ़वाएगा। अच्छा, तो ये पता नहीं 1-2 घंटे के बाद किसको पकड़ के लाया था, मुझे नहीं मालूम है। और बाद में इसने बोला कि अब मैं वहां से आ रहा हूँ। इन्होंने मेरे पास वीडियो है, इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है कि तुम मैं परेशान हो गया हूं शैली से, मैं परेशान हो गया हूं अब्बास भाई से, मैं परेशान हो गया है मैसूर वालों से, सब मेरा जीना हराम कर रहे, मुझे तुम मुंबई बुला लो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, शौहर का साथ नहीं दोगी तो जहन्नुम में जाओगी, तुमने इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा ठीक है, मुझे उतना नहीं पता। मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए, आ गए वो। अब डिमांड, अरे अब तो बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं, 1 रुपया लेकर नहीं आया, फुकरा भिखारी आदिल खान दुर्रानी 1 रुपया लेकर नहीं आया। Stick to the point, Raki. एंड फिर मैंने Rest कहा is the history, rest is the नहीं, history. मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट तो दो शादी का। इन्होंने इनकी एक आंटी रहती है यूके में, कि इन्होंने शादी किया, ये किया, बोलते नहीं 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 हम तो मानते ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मानते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इस शादी को। एंड देन
फिर मैंने बोला मैं आपको एक पैसा अभी नहीं दे सकती बिजनेस में, मुझे बिजनेस के लिए पैसा दो, नहीं दे सकती। मैंने कहा शादी का सर्टिफिकेट नहीं तो एक काम करो, ठीक है काम करते यहाँ पे शादी करते। मैं बोले आप मुसलमान हो, अगर मेरी एक बार निकाह हो गया तो दोबारा कैसे होगा? तो बोलते नहीं, वो लोग वो जो मौलाना है वो जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दो। फिर मैंने फाल्गुनी को बोला फाल्गुनी मेरा निकाह इनसे करा दो। फिर फाल्गुनी ने गवाह सब लेकर आके मेरा निकाह कराया और मेरा उनके साथ कोर्ट मैरिज कराया। जैसे वो हुआ फिर हमारा पैसा Everybody knows about it. कल के जो आरोप लगाए हैं आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल में, उन आरोपों को आप सबको पता है क्या आरोप हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन आरोपों को एक एक करके राखी से पूछें और राखी उस सवालों का, उन आरोपों का जवाब देगी। राखी, सबसे पहले तो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने का आरोप आप पर आदिल ने लगाया है। हम जानना चाहेंगे क्या आदिल इस बात से अनअवेयर? आदिल को सब मालूम था, रोज हमारे 1 महीना रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी। हाँ उसको मालूम था, उसको पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ 7 साल। उसने कल 19 साल बोला है, 7 साल उसको मालूम था। वो तब प्यार की बातें करता था, कहता था कि हमारे में सुन्नत है बड़ी औरत से शादी करना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, मैं अभी अभी रितेश मेरे से अलग हुए, बिग बॉस से बाहर आए, प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ, मेरे साथ बहुत ये हुआ। अरे छोड़ो सब छोड़ो, हम प्यार करेंगे, हम नई जिंदगी बचाएगी। जैसे कि निक और प्रियंका है वैसे तुम और मैं 30 साल का हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बहुत सारा प्यार में पूरा फंसाया मुझे। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी मैं रितेश को लगाती हूँ, रितेश बताएंगे। आप रितेश लाइव आएंगे अभी जहां पर वो हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए वो सर्टिफिकेट आई थिंक फाल्गुनी सर्टिफिकेट्स और जो भी वो प्रूफ राखी की शादी को लेके बता रहे हैं, वो मीडिया ट्रायल करने की बजाय उनको अपनी लीगल टीम, वो बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनकी लीगल टीम को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनकी लीगल टीम को लेके कोर्ट पहुंचना चाहिए। अगर उनके पास जितने भी सबूत है उनको बोलो कि कोर्ट में साबित करें। जब वो कोर्ट पहुंचेंगे, पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, उसका जवाब हम लीगली देंगे। सर्टिफिकेट दिखाना, मैं भी आज 5 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, मैं 10 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, वीडियोस भी मैं बना के दिखा सकती हूँ। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप आदिल, आप कल बहुत सारे लॉयर्स का नाम ले रहे थे, आप बार बार ये दोहरा रहे थे कि लीगल टीम है आपके पास, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन जाना रितेश इज चाहिए। ऑनलाइन। अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहे हैं रितेश को सवाल? सीधी सी बात है कि शादी जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप लोग फेरे ले रहे हैं, मंत्र चल इतनी रहे दूर से सुनने में नहीं आएगा। हाँ। अभी पूछो। हाँ पूछो। रितेश, देखिए आदिल ने कल एक वीडियो दिखाया था सबके सामने। हाँ, उस वीडियो में आदिल ने दिखाया है कि आप और राखी फेरे ले रहे हैं और मंत्र चल रहे हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया जो कोर्ट का है, तो कोर्ट का नहीं, आर्य समाज मंदिर का है। पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है, उसने जो वीडियो दिखाया है, ये दिखाया है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा हम लोगों का एक ब्राइडल शूट था, जो सीन रिक्रिएशन था, उसी टाइम मैं और राखी मिले थे। तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि ऐसा। उसके बाद हम बिग बॉस हाउस में गए थे और बिग बॉस हाउस के पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया। उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था, तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया था और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था। मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग।
बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं राखी मैं और राखी यूके में मिले थे, ये मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं भी, मुझे मीडिया और ये में बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सका हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफ कोर्स, राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं ओपन हार्टेड कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है। शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ। ओके, इसीलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो, ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है। इसमें स्टैंपिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था। एंड उसमें उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है, आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में। एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रैवल किया हूँ, 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ। एंड देन ऑन 7 नवंबर मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है। क्या हो यार, 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ। ये एग्जिट वहां का है, ठीक है। कुछ लोग, मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी, तो कुछ लोग ने कमेंट्स किया है 2 पासपोर्ट क्यों, 2 पासपोर्ट। इसलिए कि भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 ईयर से एक्सपायर हो गया, तो दूसरा एज पर लॉ राइट, ये दूसरा पासपोर्ट है, ठीक है। तो इट डजंट मीन कि कुछ वीजा इसमें है, कुछ वीजा इसमें है, इसलिए दोनों पासपोर्ट एज पर लॉ। वो लंदन नहीं गए हैं। रितेश है, रितेश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिल दुरानी ने कर आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ, उस होटल के कमरे में गए। तो कितने सच्चाई, क्या आप लंदन गए थे? क्या उस वक्त आप लंदन में थे? एंड ऑल्सो हर महीने रितेश इसी के लिए देखो आ रहा हूँ कि भाई आप लंदन, उसको पता नहीं है शायद, ज्यादा वो दुनिया नहीं है, दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर, कि भाई ये तो स्टैंपिंग इन करते हो ना, तो उसमें और होता है ईयू में इन कर रहे हो, आउट कर रहे हो, उसका स्टैंपिंग इनकम में देश से, ठीक है। क्यों कट रहे हैं? नेटवर्क चलिए, आई थिंक वीडियो में रितेश, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो में बात करते हैं। ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा, अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको। वीडियो बहुत एक मिनट, आई थिंक हो रही है राखी के, आप लोगों का नेट, ठीक है। हाँ बोलिए, मैं ये सारी चीजें आपको भेज दूंगा। बोलिए अभी ठीक है नेटवर्क। मैं ये सारी चीजें भेज दूंगा। एक चीज मुझे, और ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ, कब आउट किया हूँ। और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना, तो लाइव रिकॉर्डिंग में क्या हम होटल में मिले थे? क्या हम लंदन में मिले थे? क्या हम एक कमरे में गए थे? तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप लोग, मीडिया लोग, आप पूछो, वो इतनी बड़ी झूठे नहीं, उसका कहना है रितेश, रितेश जस्ट सेकंड, उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007 से आगे निकल गया, 008 हो गया है। उसका कहना है कि वो होटल की लॉबी के उसके पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो MI7 में दिखता है ना, वो सैटेलाइट कनेक्शन लेके उसने ले लिया। जैसे यूके गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट दे दिया, ले बेटा वीडियो फुटेज चाहिए, ले जा। क्या वीडियो फुटेज है? भाई देखो, अब इससे बड़ा प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता। ये देश का वीजा का एंट्री है, देश में इंटर होने का एंट्री है, ठीक है, पहला। दूसरी बात कि अगर वो प्रूफ कर दे, मैं इतने लोगों के सामने, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर वो प्रूफ कर दे कि मैं होटल में राखी के साथ था, यूके में था, कभी राखी से मिला हूँ उस दौरान, तो मैं थूक के चाटूंगा यहाँ पे सबके सामने, और जूते से अपने को मारूंगा सबके सामने। बट अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया, तो मैं लीगल इस पर एक्शन। सब पूछिए, बहुत समय है, पूछिए। रितेश, सवाल ये है कि कल आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपने, जब आदिल और राखी की शादी होने वाली होती है, उसके पहले आप आदिल को कॉल कर उन्हें समझाते हैं
कि वो राखी से शादी ना करे क्योंकि राखी ने आपके भी काफी सारे पैसे लूटे हैं। तो क्या आपने कॉल किया था, क्या आपने उन्हें वार्न किया था, ये बात सच है या नहीं? मैंने ये बातें सही है, मैंने उसको कॉल किया था, उसने कॉल किया था एक्चुअली, मैंने राखी को कॉल किया था और राखी से उसने कॉल पिक कर लिया था, वो बातें पूरी नहीं बताया। मैं राखी से बात कर रहा था, राखी बोल रही थी कि हाँ मेरा ये डिसीजन है, जो भी है हमारे बीच, हम जब हमारा फर्स्ट ये हुआ था कि हाँ राखी और मैं ब्रेकअप कर रहे हैं, तो जब राखी से मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो ये बंदा फोन लेके ये करने लगा, ये बंदा गालियां दे रहा था। स्मार्ट और नीच किस्म का इंसान है। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा कोई इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, बट ही इज रियली नीच, उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। और आदिल खान दुरानी, अब तेरी लड़ाई रितेश राज सिंह से है, अब तेरी लड़ाई मैं बहुत सहा, तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है, मैं बहुत सहा, लेकिन आज तेरी सारी औकात मैं बता दूंगा, सारी औकात मैं बता दूंगा, तू कौन है क्या है। ये बंदा देखो बहुत स्मार्टली इसने राखी को फंसाया पहला, उसके बाद इसने राखी को अलग किया, उस दिन भी ये देखो राखी रो रही थी जब राखी ने मुझे फाइनल डिसीजन दिया कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्यों राखी, उसने बताया कि राखी ने बताया कि नहीं तुम मुझे ये प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, जो भी राखी ने बोला, ये बंदा उसमें इतना स्मार्टली वो तुरंत फोन ले लिया, और ये जो आंसर टू योर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने फोन ले लिया और बोला कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं, और राखी आई वांट यू टू एडमिट दिस थिंग्स। आई डिड इट। मैंने बोला, रूम वाला बोला जो रूम में क्या हुआ था, मैंने बताया है। ठीक है, पहले ये ओके। सो उसके बाद राखी बोल रही थी कि ठीक है लाइक चलो, मैंने बोला ठीक है जहां भी रहो खुश रहो, आई मीन आई नो लाइक, तभी बंदा लेके कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, कोई नहीं, तुम उसको टॉर्चर करते थे, ये करते थे। मैं बोला कि ठीक है राखी, ईश्वर जानता है सब चीज, कौन टॉर्चर किसको करता था, एनीवे लाइक मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूँ कि आप ठीक है शॉर्टकट में बताओ तुम्हारी मेरी शादी हुई या नहीं बस हुई, शॉर्टकट में बताओ। कभी भी आपकी शादी राखी के साथ? प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दैट ओके, सुन लो। ओके प्लीज। तो उसके बाद इसने सारी चीजें लाइक, और उसने बाद इसने पर्सनली ये बोला कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग शादी कर चुके हैं, तुम बीच में मत आओ, तुमको तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, ये बंदा इंटेंशनली बोला उस दिन, और धमकी भी दी कि तुम बोलो आता हूँ मैं बिहार, तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ हो, ये सारी चीजें इसने बोली। रितेश, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक वर्ड कि अगर कल जरूरत पड़ती है कोर्ट में आके ये वर्ड बोलने की, तो क्या आप तैयार हो इंडिया आके कोर्ट में बोलने के लिए? मैं 100% अवेलेबल हूँ सच बोलने के लिए, मैं राखी के तरफ से, क्योंकि राखी लॉयल है। मैं आप लोगों राखी की जो चैट ये जो बता रहा है ना ये बंदा, तो आप लोगों को तो चैट दिखाया नहीं, क्योंकि ये इसके पास तो चैट है नहीं, तो ये दिखाएगा क्या, क्योंकि बट इसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया है, ठीक है, तो मैं अब फॉर श्योर मैं लीगल एक्शन इस पर लूंगा, क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर सार्वजनिक रूप से मुझे बोला है। और मैं अब राखी की चैट दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कोई ये नहीं है कि मैं कोई मैनिपुलेटेड आंसर दे, जो हूँ ब्लंट हूँ, मैं अगर गलती किया मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपको चैट दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट गाइस, एक मिनट बस, मुझे एक मिनट दे दो, लाइक राखी, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं। तब तक रितेश एक सवाल का जवाब दे दो जो सब सुनना चाहते हैं। राखी का, क्या राखी के साथ तुमने शादी किया था कभी भी? हाँ जी राखी के साथ कभी भी शादी किया था? किसने? आपकी कभी भी राखी सावंत से शादी हुई है आपकी? अरे भाई देखो, यहाँ पे सब चीज मैनिपुलेटेड ही आंसर है ना, तो इसका सारा चीज जो है फेक के ये पे है, ठीक है। मैं इसको प्रूफ दे के क्या मैसेज, जो भी है मैंने पहले भी बताया है, मैं आज उसी के लिए केस भी लड़ रहा हूँ, मैं अपनी पहली वाइफ से केस भी लड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं थी, हम लोगों ने जो वो सीन क्रिएशन है उसका लोगों ने फायदा उठाया, मेरी पहली वाइफ ने भी उठाया, इसने भी उठाया, और ये सारे लोग मिले हुए। अब मैं बताता हूं आपको, जो डेट्स में दिखा रहा था, आप देखो, आप लोगों को सारे चैट दिखा दे रहा हूं, ये है राखी का चैट, ठीक है।
पहला डेट दिखा दे रहा हूँ, ये 30 मार्च का मार्च, उस टाइम राखी मेरा ब्रेकअप हो चुका था और लाइक 14 फरवरी को हमारा ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, ये 30 मार्च का है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, तो देखो राखी क्या लिखती है, हाय आई एम इन लंदन, ओके, देख लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं लिखा हूँ कि आई एम इन यूरोप, चेक माई इंस्टाग्राम, ठीक। उसके बाद लिखती है गुड, आई डोंट हैव योर आईडी, बिकॉज इसने आईडी ब्लॉक कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रीस की नंबर दी है राखी को कि लो ग्रीस का नंबर और मेरी आईडी है। मैंने उसको ये राखी आईडी सर्च की, उसको नहीं मिला, फिर मैंने अपनी आईडी शेयर की, ठीक है, और ये हमारी बात हुई। उसके बाद राखी ने बताया कि ये मुझे मारता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में बोला है, सुनो। कि ये मारता है, पीटता है। मैंने उसके बाद भी यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि, अगर मैं ये सब चीज सुनाना नहीं चाहता हूँ, बट कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है इसमें राखी बोली है। तो खुश रहो हमेशा, मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं, कौन सा क्वेश्चन? मैं कल रितेश नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिल खान दुरानी ने, जो मेरे हस्बैंड है, एक मिनट, रितेश बहुत कट रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। तो उसके बाद मेरा कोई भी बात राखी से नहीं हुआ है, कोई भी बात बात करो। राखी से नहीं हुआ, ठीक है गाइस। तो आपको सारे प्रूफ दिखा चुका हूँ, सारे प्रूफ मेरे पास है। मैं अभी लीगल एक्शन इस पर ले रहा हूँ, क्योंकि इस केवल मीडिया को यूज वो माना हानि का दावा कर रहे हैं रितेश। वो जो तस्वीर और हाँ जी। आप पूछो। अच्छा रितेश, दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला कि जो फोटोज उसने कल दिखाया वो फोटो क्या असली है, और दूसरा क्या आप राखी को किसी भी तरह की माली मदद करते थे, यानी कि कोई भी तरह का पैसा राखी को देते थे आप लोग अलग होने के बाद? नहीं, मेरा ऐसे राखी, जैसे हम लोग अलग होने के बाद ना ही मेरा राखी से कोई कांटेक्ट रहा है, और ना ही मैं कभी रितेश को मिली हूँ। मैं बहुत ही प्रोफेशनल, मैं ऑलरेडी, मेरा ब्रेकअप होने के बाद फॉर श्योर लाइक इंसान बहुत दुखी रहता है। तो मैं टोटली अपना फोकस कर रहा था अपने काम पे, और मैं राखी से कभी कांटेक्ट में नहीं रहा, बस कांटेक्ट वही हुआ। आप देखो, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस चैट दिखाया जो कि मार्च में है। उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट चैट है वो राखी ने मुझे वो चैट किया है, वो समवेयर इन अक्टूबर और समथिंग, जब वो राखी ट्रैवल की थी, जब बताई कि मैं लंदन में हूँ, ठीक है, और मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। और वो जो फोटोग्राफ कल उसने दिखाया, वो जो फोटोग्राफ कल उसने मीडिया के सामने रखा, वो क्या है? वीडियो भी? तो अब तो वही वो बताएगा ना कि वो क्या है। मैं रादर देन यही मैं मीडिया से पूछूंगा। वो सारा सवालों का जवाब यहाँ नहीं, कोर्ट में देना है। चलिए ठीक है, अब ये सब आगे के सवाल जवाब अपने रितेश भाई कोर्ट के लिए रखते हैं। आई थिंक दे गॉट द आंसर, इनको मिल गया जो इनको चाहिए था। रितेश, सारी चीजें हम यहाँ पे रख देंगे तो फिर कोर्ट में क्या बोलेंगे? आपको हम रितेश का नंबर देते हैं, आप डायरेक्ट बात आप लोग करें। 1-on-1 रितेश से बात कर लो। बस ठीक है। अरे जो राखी ने जख्म में फोटो दिखाया वो नहीं देखा? एक मिनट वो दिखने को नहीं आया। रितेश, मैंने अभी आपसे दिखा रहा, पहले क्यों नहीं कहा, दिखाया? पहले ही कहा आप लोगों से। साइलेंस। अच्छा एक एक करके सवाल पूछिए। मैं बात कर रही हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। जिन्होंने पूछा वीडियोस और फोटोग्राफ्स, वो किसने सामने लाए हैं? आदिल ने, ठीक है। आदिल चिल्ला के दिखा रहा है आप लोगों को और पूरी दुनिया को कि वीडियोस है रितेश की शादी के, फोटोग्राफ से, मैरिज सर्टिफिकेट है। आदिल को कोर्ट में जाने दीजिए। हम यहाँ पे उस चीज का कोई जवाब नहीं देंगे। शादी हुई थी, नहीं हुई थी, मैरिज सर्टिफिकेट सही है या गलत है, वो कोर्ट में उसका जवाब देंगे। फेक है, जाली है, क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ कि मैसूर में आदिल खान दुरानी एक कार 4 बार बेचता है, अलग अलग स्टैंप लगा के। आपको आप मैसूर चलिए, मेरे साथ चलिए, उनके घर में जाएंगे जिसको 1, 2, 3 बार बेची है, जाली पेपर बना के बैंक में लोन लेते हैं, कहाँ से स्टैंप लाते हैं
और ये जाली स्टैंप कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको, आप मैसूर आइए, मैसूर के वो अभी 1 साल से यहाँ है, आप मैसूर चलिए, उसके एरिया में चलिए, हमारे जो जितने भी मैसूर में लोग हैं, अब्बास भाई, जाकिर भाई, शैली, राजाराम भाई, मुमताज दीदी, इन सबको आप पूछिए। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। हाँ, जिस सवाल उन्होंने बताइए बोला। बताइए हाँ। मीडिया झूठ नहीं है, संसार झूठा है, आप सच्चे हैं मानते हैं। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, कितनी मैरिज कर चुके हैं? पवन, इतने साल से तुम मीडिया में, तुमको नहीं पता? इसका जवाब हम आपको कोर्ट में पूछ लेना, कोर्ट में देंगे, लेकिन तुम इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो यार, राखी को रोज कवर करते मेरा हो। पर्सनल मामला है, मेरा पर्सनल मामला है। आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने का कि मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ। आप आई कोर्ट में थिंक राखी आइए, ने बार बार बोल दिया है आप कि उसने एक ही कोर्ट में शादी की है। आइए, कम आप ऑन यार। कोर्ट में पूछिए। नहीं, मीडिया के सामने पवन हम लोग नहीं कर रहे हैं, शुरुआत वहां से हुई है। शुरुआत कल हुई, मैं यहाँ पे उनके जवाब देने आई हूँ। मीडिया पवन 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 लिसन, आप कह रहे हो पर्सनल है, फिर मीडिया के सामने क्यों सब नाटक चल रहा है? नाटक। ए पवन, माइंड योर वर्ड, माइंड योर वर्ड। तुम सीनियर कली को मैं इज्जत दे रहा हूँ। नाटक वर्ड यूज वापस लो अपना, तुम नाटक वर्ड वापस लो। कल आप लोगों ने वायरल किया है, आप लोगों ने मुझ पे दाग लगाए हैं, आपने दिखाया तुमने ना। जाके नाटक किया उसके साथ। हम नाटक यहाँ पर बोल रहे हैं हम आप लोगों लोगों ने को। किया क्या है। आदमी हो यार, सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद ये वर्ड यूज कर रहे हो तुम? क्या पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता? खाओ अपने प्रोफेशन की कसम और बोलो तुम्हें नहीं पता। पवन जी, क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? क्या मैं आपसे एक मिनट, पवन जी, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ कि आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स है? चलिए, हाँ चलिए ठीक है। अभी आपने एज ए जर्नलिस्ट आपने गलत चीजें की, आपके खिलाफ कितनी कंप्लेंट है पुलिस स्टेशन में? बताइए। नहीं, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, बाकी के जवाब हम बाद में देंगे। आपके खिलाफ पवन पुलिस स्टेशन पवन में डोंट कितनी से complaint है, नाटक, वो बताइए। डोंट से नाटक, वी रिस्पेक्ट। ये जिंदगी है मेरी, नाटक नहीं है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। सुन एक मिनट सुन, एक मैं जवाब दूं, एक मिनट हाँ, मैं एक जवाब दूं। एक मिनट रुकना, पूछने देना यार। उन्होंने कहा कि आप शादी करते हो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए और पैसे ईटने के लिए, उनका ये स्टेटमेंट था। राइट। आपने दीपक कलाल के साथ जो भी आपके बैक हिस्ट्री में पूरा ओपन करना, एक मिनट, मैं जवाब दूं कहा इसका? है कि शादी इसका जवाब मैं देना, आप सवाल दोहराइए वापस से। राखी ने शादी जितनी भी की है वो कंट्रोवर्सी और पैसे ईटने के लिए। उनको बोलिए जितने भी शादी के सर्टिफिकेट्स है, जितने भी शादी के प्रूफ्स है, और जितनों ने राखी से शादी करके जो भी पैसे दिए, उनके सारों के बैंक स्टेटमेंट्स, प्रूफ्स लेके जाके पुलिस स्टेशन में, इंक्लूडिंग कोर्ट में दीपक दीजिए। कलाल। कोर्ट में। एक मिनट, ये चीजों का जवाब मैं आपको अभी, मैं एक मिनट, राखी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। 6 महीने आदिल को जेल काट के हो गए। यस। डे 1 से पुलिस कस्टडी हुई थी उनकी, उसके बाद हमने उसको चैलेंज करके रिवीजन करके वापस से पुलिस कस्टडी दिलवाई। उनके पास बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। आपको मैं उनकी बेल एप्लीकेशन की कॉपी दूंगी जो उन्होंने अंधेरी कोर्ट में फाइल की थी। कहीं भी एक बार भी नहीं पिछले 6 महीनों में ना उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, ना ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कल ये कहा कि राखी ने मुझे ड्रग दिया था। क्या ये चीज़ आपने कोर्ट में कही थी? क्या ये चीज़ आपने पुलिस स्टेशन में ऑन रिकॉर्ड कही थी? एक इंसान के साथ एक औरत अत्याचार करती है, उसको मारती है, उसको ड्रग देती है, वो बेगुनाह इंसान बेचारा, उसको 19 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ रही है, वो इंसान जेल में गया है, उसको सजा लग रही है, उसको मीडिया में एक्सपोज किया जा रहा है। 6 महीने चुप बैठ गया था, 6 महीने कहीं भी आवाज नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल ली गई थी, क्यों उस दौरान जब वो पुलिस कस्टडी में था, क्यों उस दौरान उसके वकील ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की? क्यों उस दौरान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या मीडिया की जरूरत है? क्यों पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी लफ्ज राखी के खिलाफ नहीं बोला? और पिछले 6 महीने में
आदिल ने एक भी एफर्ट नहीं की कि उन्होंने ना पुलिस कंप्लेन की है, ना उन्होंने कोई पिटिशन फाइल की है, ना उन्होंने कोई सूट फाइल किया है। तो आज 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको मारना, पीटना, ड्रग्स देना, उनके साथ जो भी अत्याचार हुए, वो बेचारा बेगुनाह इंसान इस औरत के अत्याचारों से इतना त्रस्त था कि आज 6 महीने बाद अचानक से उसको ताकत मिल गई। वाई नॉट लीगल रेमेडी अवेलेबल है आपको? अगर आप एक मर्द भी हो और किसी औरत ने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ जालसाजी की है, तो 6 महीने तक क्यों, अगर जो कल राखी के शादी के सर्टिफिकेट्स और वीडियोस उसने दिखाए, उसने बेल के वक्त क्यों नहीं दिखाए? क्यों कोर्ट में ये नहीं बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है? क्यों उस वक्त बेल एप्लीकेशन में, क्या उसके हाथ बंधे हुए थे? वो यही कहेगा मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो आज जब वो प्रूफ इकट्ठा कर सकता है, इंसान ज्यादा प्रूफ का भी इकट्ठा करता है जब वो जेल के अंदर होता है। उस वक्त उसने यहां तक भी नहीं बोला अपनी बेल एप्लीकेशन में कि राखी ऑलरेडी शादीशुदा थी, मेरे से झूठ बोल के या मुझे दबाव डाल के मेरे साथ शादी की। क्यों कोर्ट में आपने नहीं बोला? ज्यादा मीडिया के सामने बोलना जरूरी था, या ज्यादा आपकी बेल थी, आप जेल के अंदर फंसे हुए थे, वहां से निकलने के वक्त ये सारे ड्रामे, ये सारी चीजें रखनी चाहिए थी। बाहर आने के बाद ये ड्रामे क्यों? अगर आपके पास पेपर है तो आपने मीडिया नहीं बुलानी चाहिए थी, आपने सीधा कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए था। कोर्ट में अपना मैं मुझे कुछ कहना है। एक मिनट। पहली बात, 6 महीना जेल में रहकर आए, क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे हैं वो, उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहां पे उन पे रेप का केस लगाया है। मेरे लिए नहीं रहे वो, मेरे लिए यहाँ 22 दिन थे, जो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था। मैंने क्या देखा था? मेरे ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे, लड़की लड़कों के साथ भी। मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे। चलो, मैं खामोश नहीं। पूछो। एक मिनट बेटा, कितनी बार मौका दे? बोलो बेटा, क्या हो तुम्हारा? मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की, और ये नाम जो ले रही है उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द रेप केस यू कैन नॉट नेम द विक्टिम। मैं दुनिया प्लीज को बीप बताना कीजिएगा। चाहती, सुनो। वो 6, जो तुम लोग मुझे है ना सोचते हो ना मेरे लिए, 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला। मुझे कहा वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊंगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा, उस लड़की का शोषण करा जो स्टूडेंट थी। हाँ, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। हाँ बताओ। हाँ 3 लाख, एक मिनट, ये बोल रहे हैं। 3 लाख, 1 मिनट, 1 मिनट। अरे भैया एक सेकंड। 3 लाख रुपए का, 3 लाख एक मिनट फाल्गुनी। मैंने तो कभी, यार मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ जितने तमाम मेरे दोस्त हैं सब जानते हैं। और आप पूछे कि आगे क्या स्टेप रहेगा, तो मेरा कोई स्टेप नहीं रहेगा। मेरा ये स्टेप है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। जिसने मुझे राखी बांधा है, जिसने मुझे 20 साल से, मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था इंडिया टीवी के जरिए, मेरे को नाम मिला, फेम मिला, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो राखी का है। क्योंकि मैं ऑन कोट अनकोट करूंगा कि रजत शर्मा जी की, जो मेरे बॉस रहा इंडिया टीवी में, उनकी फेवरेट थी राखी। उसको बिग बॉस में ले जाना, उनको दलदल में जाके वीडियो बनाना, ये बहुत फेमस थी उस समय भी जितना आज है। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा, जैसे रिपोर्टर्स के लिए अपने न्यूज इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मेरे लिए राखी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि मुझे इससे न्यूज मिलती थी और वो न्यूज करोड़ों लोग देखते थे। और न्यूज फेक नहीं होती थी पवन, जब हम इतना पानी में जाके सांता क्रूज में वहां पे न्यूज कवर किया करते, तो ना कि डेंगी चलाया करती थी। शुरू से उसकी आदत थी और आज भी है। तो प्लीज मेरा स्टेप कुछ नहीं है, मेरा एक ही स्टेप है कि राखी सावंत जो मेरी बहन है
उर्फ राखी सावंत उर्फ फातिमा जो मेरी बहन है उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अभी आप लोग खामोश हो जाए। जो मेरे पे इल्जाम लगे ना, मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। आप शांत रहिए प्लीज, प्लीज शांत रहिए। जो मेरे पे इल्जाम लगे मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं मां नहीं बन सकती, कहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। कौन आदमी, कौन पति अपनी बीवी के लिए इतने कटाक्ष